ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सेल्फ नॉलेज टॉक्स बाय प्रभु जी। इनर ऑर्गन्स। अंतःकरण या इनर ऑर्गन्स का उपयोग शरीर द्वारा किया जाता है। जैसे कार में ड्राइवर होता है, उसी तरह से अंतःकरण का प्रयोग या सेंस ऑर्गन्स का प्रयोग शरीर द्वारा किया जाता है। अंतःकरण के 4 फंक्शन होते हैं। ये 4 फंक्शन होते हैं, ये 4 पार्ट अंतःकरण के 4 पार्ट नहीं हैं। लोग भ्रमित हो जाते हैं कि अंतःकरण के 4 पार्ट होते हैं। अंतःकरण के 4 पार्ट नहीं हैं, 4 फंक्शंस हैं। मनस, बुद्धि, अहंकार और चित्त। इनके हम प्रत्येक कार्य को देखेंगे। मनस को इंग्लिश में माइंड कहते हैं। जब इस शब्द का प्रयोग इंद्रियों द्वारा या सेंस ऑर्गन्स के द्वारा किया जाता है, मनस या माइंड संसार के बारे में धारणा करता है, इमेज बनाता है। ये जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो ये बुद्धि बुद्धि का आगे कार्य होता है कि वो डिटरमाइन, वो बताए कि वो क्या है। जो इमेज मन ने बनाई है, माइंड ने बनाई है, वो क्या है। ये कार्य बुद्धि का है। बुद्धि पार्ट नहीं है अंतःकरण का, बुद्धि का ये फंक्शन है। अंतःकरण संसार की धारणा करना है, कल्पना बनाना है। यही धारणा मनस का, माइंड धारणा करना मनस या माइंड का कार्य है। ये कार्य है, पार्ट नहीं है। ये मनस धारणा कैसे बनाता है? जब सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से मन जब बाहर देखता है, बाहर ऑब्जेक्ट की तरफ या किसी वस्तु की तरफ देखता है, तो मन या माइंड किसी वस्तु को देखता है तो उसका एक स्वरूप, एक रूप, उसके रूप बनाता है। जैसे मैंने पंखा देखा, मनस का कार्य है सेंस ऑर्गन्स या इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाके पंखे का रूप बनाना, और फिर मन उसको समझता है कि पंखा है। बिना बिना रूप के माइंड उस नहीं समझ सकता है। माइंड को कुछ इमेज चाहिए या कोई रूप चाहिए, तभी माइंड समझ सकता है कि ये पंखा है। जब तुम किसी व्यक्ति को देखते हो, मनस का अंतःकरण कार्य करता है कि ये कौन है। वो मनस एक रूप बनाता है, किसी व्यक्ति की इमेज बनाता है। इस इमेज या रूप के बारे में बुद्धि डिटरमाइंड होती है। इसको बुद्धि कहते हैं। बुद्धि भी अंतःकरण का फंक्शन है, पार्ट नहीं है। इसको पार्ट नहीं समझिए, ये फंक्शन है। बुद्धि मेमोरी का प्रयोग करती है, चित्त का प्रयोग करती है, और पास्ट इम्प्रेशन से, पिछली मेमोरी से इस इमेज को रिलेट करती है और उसको पुरानी याददाश्त को पुनः कनेक्ट करना या जोड़ना ही चित्त कहलाता है। ये भी चित्त भी अंतःकरण का फंक्शन है, ये पार्ट नहीं है। ये सब अलग पार्ट नहीं है, सब कार्य हैं अंतःकरण के। अंतःकरण के कार्य अलग अलग हैं, 4 तरीके से काम करता है अंतःकरण। मनस इमेज बनाता है किसी व्यक्ति की या वस्तु की, चित्त उसको मैच करता है। चित्त उसको अपनी मेमोरी से मैच करता है, रिकलेक्ट करता है, और उसकी मैचिंग कर बुद्धि कहती है ये क्या है, क्या नहीं है। इसे बुद्धि कहते हैं। बुद्धि डिटरमाइन करती है कि ये क्या है, क्या नहीं है। बुद्धि विश्लेषण करती है। मनस को, माइंड को 2 ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि मनस 2 चीज़ों को रिलेट करता है। मनस का जॉब ही है कि वो रिलेट करना चीज़ों को, 2 चीज़ों को रिलेट करता है। पहली तो धारणा बनाना, कल्पना करना, और दूसरा है उसको किसी से रिलेट करना। जैसे मैंने एक कार को देखा, मन कहता है ये मेरी कार है। मन कार और मेरी है, इसमें संबंध बनाता है। इसे अहंकार कहते हैं। संबंध कौन बनाता है? मन। मनस ही संबंध बनाता है। चित्त बिलोंग्स टू बुद्धि, अहंकार बिलोंग्स टू मनस। अहंकार संबंध बनाता है, किसी चीज को देखा, ये मेरा है। आई आई ये मेरा है, ये संबंध अहंकार बनाता है।
बुद्धि इन्वेस्टिगेट करती है, तब अहंकार गायब हो जाता है। अहंकार बुद्धि को विवेक कहते हैं। माइंड केवल इमेज ही बनाता है, कल्पना करता है। इमेज यहाँ इमेज मेमोरी से आती है। इमेज मेमोरी में जाती है और रिलेट करती है पास्ट इंप्रेशन से। ये कौन है? बुद्धि कहती है ये कौन है? यही अहंकार है। विवेक विश्लेषण करता है जो इमेज चित्त से उसे मिली है। बुद्धि जब अहंकार को ठीक तरीके से खोज करता है, अहंकार की बुद्धि जब ठीक तरीके से खोज करता है, तो अहंकार गायब हो जाता है।